डेथ। बिफोर आई टेल यू कि टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया बोलने के लिए, आई जस्ट वांट टू शेयर अ स्टोरी और उससे कॉन्टेक्स्ट अपने आप मिल जाएगा। व्हेन आई वाज 19, मेरे सामने देयर वाज समवन, अ मिलेनियल, एंड आई witnessed them losing their mother, not even in front of their eyes. She was traveling and her son was not with her, and the son just had to the son did not get the chance to say the final goodbye to his mother. But the more important thing here is that, which makes the story even more complicated, that the son was not in India for a long time. So they were living distantly. The mother was in India. And as soon as they thought that they could come back to India to spend a little time with their parents, the son witnessed his mother's death and could not spend that time with her that they had planned. I saw them crying. Can you imagine a man crying like that for his mother? And I saw that. तो इसलिए, how important is it for us to think about death early on in our lives, so that उस मोमेंट में एकदम से हिट ना करे? I've seen people lose their mothers. I've seen someone lose both of their parents. जब आपके आसपास ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं तो आप शायद अपने आप वो सब सोचने लग जाते हो। ये एक केस है, या फिर हो सकता है कि आप अपने आसपास देखो भी, क्योंकि डेथ तो इज एज नॉर्मल एज लाइफ, तो दिखती ही है डेथ तो आसपास, लेकिन वो होते हुए भी अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है कि लोग नहीं करते, स्पेशली गाइज, एंड आई थिंक आई कैन से दिस अबाउट माई ओन ब्रदर कि वो भी सोचने से भी डरता है, डरता होगा। एंड आई कैन से दिस अबाउट माई अदर ब्रदर्स टू। और जब आप उतने बड़े होकर भी उसको कभी भी अपनी रियलिटी माना ही नहीं, देखा ही नहीं, सोचा भी नहीं कि वो हो भी सकता है, और फिर एकदम से हो जाए, क्योंकि वो होना ही है। मुझे ऐसा लगता है कि फिर वहाँ से
लाइफ में यू मूव ऑन, लेकिन वो भी एक तरीका है लाइफ का, एक लेसन सिखाने का। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत देर हो जाती है, इसलिए मैं तो अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली कोशिश करती हूँ कि खुद को प्रिपेयर्ड रखूं। Does it sound weird? Because for me it's not. In life, death is not weird. Not thinking about death is. कैसे कंसिडर नहीं करें यार? Back to the question. The title of this video. I don't know what the title is going to be, लेकिन मैंने सोचा है what a Gen Z thinks about death. A Gen Z or a millennial even. क्योंकि and do they even think about death? I think they do. I think we all do. And I think sometimes we think and we avoid. और उस उन लोगों को मैं आई थिंक टारगेट करना चाहती हूँ इस वीडियो से, क्योंकि पता नहीं क्यों, पर देयर वाज दिस आइडिया इन माय माइंड कि एक वीडियो डेथ के बारे में बनानी है, क्योंकि ऐसी कॉन्वर्सेशंस मैंने स्पेशली जेन ज़ी और ऐसे मिलेनियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मैंने तो नहीं सुनी। मेरी एज के लोग डेथ के बारे में बात कर रहे हूँ, ऐसा मैंने देखा नहीं ज़्यादा। तो मैं चाहती हूँ कि ये एक क्या चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि जो भी इससे भाग रहा है वो ना भागे और उसकी कहीं ना कहीं कोई लाइफ आसान हो जाए इन इस कॉन्वर्सेशन से, या इस तरह की बातों से नॉर्मलाइज हो जाए। आई थिंक मैं ये चाहती हूँ, थोड़ा सा और नॉर्मल हो जाए ताकि वो डर ना रहे। एटलीस्ट वो एकदम से हिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो इजी है हैंडल करना। प्रिपेयर्ड रहना भी शायद कम पड़ जाए, तो सडनली वो उसकी ज़रूरत क्या है। आई थिंक व्हेन वी थिंक अबाउट डेथ, तो अपने आप और क्वेश्चंस आते हैं मन में कि फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं मन में, और फिर उसके बाद लगता है कि बाकी सब कुछ है ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद एक पॉइंट के बाद यू कांट अवॉइड द ट्रूथ ऑफ लाइफ, द ट्रूथ ऑफ हु यू आर ट्रूली ओरिजिनली। फिर आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, और वहाँ से फिर वो अंडरस्टैंडिंग डेथ की और इजी हो जाती है और क्लियर हो जाती है, और शायद थोड़ी कंफर्टेबल भी।
ऑनेस्टली खुद की डेथ से मुझे नहीं पता लोग क्यों बोलते हैं कि डर लगता है अपनी डेथ से। इज इट बिकॉज वो दूसरों की लाइफ अफेक्ट करेगा इसलिए, विच इज़ फेयर, लेकिन और उसके अलावा भी कोई रीज़न होता है तो मुझे नहीं पता और मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन दूसरों की, अपने आसपास के क्लोज्ड लव्ड वंस की डेथ, उसके लिए मुझे ये लगता है कि हमें उसको सोचना अवॉइड नहीं करना चाहिए। और अगर हम करते हैं, भागते हैं, तो शायद एक लर्निंग सिर्फ उस पॉइंट तक डिले हो रही है, कंपाइल हो रही है, और फिर वो एकदम से हो सकता है कि शायद कुछ लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि उस टाइम पे एक साथ उसको डील करके शायद वो बात से मूव ऑन हो जाए और सेटल कर जाए शायद। और अगर उस तरीके से इट वर्क्स फॉर देम देन इट वर्क्स फॉर देम, तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर नहीं तो फिर कम से कम अवॉइड नहीं करना चाहिए डेथ की कॉन्वर्सेशंस को, थॉट्स को। भागना नहीं चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। शायद वहाँ से ही कुछ और समझ में आए लाइफ के बारे में। या इतना ही है बोलने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बोल दिया। सोचा नहीं था ये सब बोलना है, ये सब आएगा मन में, पर फ्लो फ्लो में निकल गया। फ्लो फ्लो में मैंने सोचा नहीं कि कुछ बात ऐसी नहीं कर दी कि ऑफेंसिव हो, या कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए। सॉरी उसके लिए, लेकिन इंटेंशंस पता लग जाती होंगी स्क्रीन से क्या है एक वीडियो बनाने की। जिसके लिए ये वीडियो है, अगर है उसके लिए तो उन तक पहुंचा दीजिए प्लीज़, और अगर नहीं है तो उन तक तो पहुंचेगी ही नहीं, तो फिर कोई बात ही नहीं। तो आप तक शायद ये बात पहुंचनी थी, इसलिए पहुंच गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड हमेशा की तरह जैसे वी एंड दिस वीडियो, एंड दीज वीडियोस ऑन आवर चैनल, हम वैसे ही एंड करेंगे। होपफुली आप पुरानी वीडियोस देखेंगे और आपको पता लगेगा कि हम इस तरह से हर वीडियो को एंड क्यों करते हैं। You should know this if you're watching this channel. जय श्री राम।